ओके, सो इस पार्ट के अंदर अपन एक नेक्स्ट एग्जांपल डील करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट को डील करेगा, ठीक है। बट इस एग्जांपल में थोड़ा सा डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपन को आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा जो सम है वो आपके बुक्स में तो नहीं है, बट अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप इजीली इसको डील कर सकोगे, ठीक है। तो देखते हैं सर क्या इसने पूछा है एग्जाम्पल में। तो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस डिटरमाइन द एक्सपेंसेस ऑन द स्टेशनरी टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। ओके, सो इसने आपको दो चीज़ें रिक्वायरमेंट दे सकती एग्जाम्पल में। नंबर वन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ओके, सो इन्फॉर्मेशन आपको और आगे क्या दे रखी है, देखो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन है, क्रिएटर फॉर स्टेशनरी गिवन है, एडवांस पेड टू क्रिएटर गिवन है। तो ये सारी की सारी वही इन्फॉर्मेशन है सर जो अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में डील की थी, ठीक है। आपके जो ओपनिंग बैलेंस है वो गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस है वो गिवन है। अच्छा, पहले जब भी आप एग्जांपल डील करो तो हमेशा ये देख लिया करो कि आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। तो देखो, इसमें आपका जो ईयर एंडेड हो रहा है वो कब हो रहा है, 31 मार्च 2019 को। इसका मतलब कि सर आपका जो ईयर स्टार्ट हुआ होगा वो कब से हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018 से। दैट इज इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा हो गया, 18-19। ओके, सो ये वाले जो बैलेंसेज है वो ओपनिंग है और ये वाले जो बैलेंसेज है वो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलता हूँ। तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर टू द क्रेडिटर 71,000 रुपीज़। ओके, सो सर अपन ने ये देखा था कि इस लाइन का जो इम्पैक्ट है वो कौन से अकाउंट के ऊपर आता है, क्रिएटर अकाउंट के ऊपर, ठीक है। और इसको अपन ने एंट्रीज के थ्रू भी डील किया था प्रीवियस एग्जांपल्स में कि कैसे इसका इम्पैक्ट अपने क्रिएटर के ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये वाला एडजस्टमेंट भी सेम वही है। आगे देखते हैं, एंड एनुअल कंजम्पशन ऑफ द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर इज ₹80,000। ओके, इसका मतलब कि आपने एक्चुअल में कितना कंजम्पशन किया ड्यूरिंग द स्टेशनरी को, 80,000 रुपीज़ का। तो सर जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट था इस क्वेश्चन का, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो तो अपन ने वैसे ही डील हो गया यहाँ पर, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी वैल्यू आती है, जो आप एक्चुअल में कंजम्पशन करते हो, ठीक है। तो आप फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट था वो तो ईजिली डील कर सकते हो ना, क्योंकि आपको उसने पहले से ही फाइंड आउट करके दे रखा है कि आपने कितना एक्चुअल में कंजम्पशन किया, ठीक है। तो उसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो बहुत ईजिली हो जाएगा। लेकिन सर इसका जो सेकंड रिक्वायरमेंट है दैट इज बैलेंस शीट बनाना है। तो उसमें जो बैलेंस शीट बनेगी वो कौन से डेट में बन रही है अपने, 31 मार्च 2019 की। अच्छा, तो अपन जो बैलेंसेस यूज़ करेंगे वो भी कौन से करेंगे, 31 मार्च 2019 वाले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अपने पास जो तीनों बैलेंसेस है, क्या उनके बैलेंस पता है मुझे। अच्छा, स्टॉक का बैलेंस पता है, नहीं पता सर, यहाँ पर गिवन नहीं है स्टॉक का बैलेंस। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का पता है सर। एडवांस पेड टू क्रेडिटर का पता है, वो भी पता है सर मुझे। तो यहाँ पर जो मिसिंग डाटा है वो कौन सा है कि सर मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ठीक है। अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक पता लग जाए तो मैं अपनी बैलेंस शीट ईजिली बना सकता हूँ, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक ही तो जाएगा ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर अपन को क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता मुझे, बट मुझे ये पता है कि मैंने एक्चुअल में कितना कंजम्पशन किया, ठीक है। तो इसको किस तरीके से डील करना है वो देखते हैं आप। ओके, सो प्रीवियस एग्जांपल में इस तरीके के सम को डील करने के लिए अपन क्या करते थे सर, पहले एक्चुअल कंजम्पशन निकालते थे। एक्चुअल कंजम्पशन निकालने के लिए मुझे ओपनिंग स्टॉक चाहिए होता है, परचेज चाहिए होता है, एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होता है, ठीक है। बट सर इस एग्जाम्पल में डिफरेंट ये है कि आपको एक्चुअल कंजम्पशन पता है बट आपको ये नहीं पता कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ओके, तो इस एग्जाम्पल को कैसे डील करना है अपन को, देखो, अपना जो एक्चुअल कंजम्पशन होता है वो आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हो सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है सर। तो यहाँ पर जो मिसिंग फिगर है वो कौन सा अपने पास, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, एक और चीज़ मिसिंग है सर, परचेज पता है क्या आपको, देखो इस एग्जांपल में क्या आपको परचेज पता है, आपको ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, अमाउंट कितना पे किया वो गिवन है, आपने एक्चुअल में कितना कंजम्पशन किया वो मुझे पता है। बट यहाँ पर मिसिंग क्या है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता मुझे
और एक मुझे परचेज नहीं पता। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब आपको परचेज का अमाउंट मिसिंग हो तो आप क्या करोगे, हमेशा क्रेडिटर अकाउंट बनाओगे, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट के थ्रू आप क्या निकाल लोगे कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किया। तो सर इस फॉर्मूले के अंदर एक्चुअल कंजम्पशन में आपके पास ये दो इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, ठीक है। बट आप परचेज का वैल्यू तो ईजिली निकाल सकते हो ना, और परचेज का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, क्रेडिटर अकाउंट बनाकर, ठीक है। तो अगर आपके पास तीनों बैलेंसेस अवेलेबल है तो आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल सकते इजिली, ठीक है। तो इस सब में ये डिफरेंस था कि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग था, बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी। तो एग्जाम में जब भी इस तरीके का सम आए तो सबसे पहले आप परचेज को फाइंड आउट करना, ठीक है, और उसके बाद अपन क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, और वो किस तरीके से निकालेंगे वो आगे सॉल्यूशन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है सर, कॉन्सेप्ट वही है सारा का सारा, बट थोड़ा सा सब में डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको इसको डील करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट क्या है मेरी कि मुझे परचेज ढूंढना है, और परचेज निकालने के लिए मुझे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। तो आप फटाफट से क्रेडिटर अकाउंट बना लेना, ठीक है। तो देखो, ओके, सो आपने अकाउंट बना लिया होगा। तो देखो सर, जो भी क्रिएटर की इन्फॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है उसको पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो क्रिएटर फॉर स्टेशनरी है वो अपने लिए क्या होता है सर, लाइबिलिटी, ओके। सो लाइबिलिटी के बैलेंसेस क्या लिखते हैं अपन, क्रेडिट साइड में, ओके। लाइबिलिटी के बैलेंसेस क्या होता है, क्रेडिट, ओके। तो इसका ओपनिंग बैलेंस है 19,000, तो लिख देंगे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD कितना सर, 19,000, ठीक है। इसका क्लोजिंग कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, दैट इज टू बैलेंस CD कितना सर, 27,000, ओके सर, 27,000, ठीक है। बैलेंसेस पुट किया है। ये जो बैलेंस पुट करना है वो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि ये अपने लिए लाइबिलिटी होता है, ये अपने लिए एसेट्स होता है, ठीक है। तो जो एडवांस पे कर रहा है वो अपने लिए क्या है, एसेट, क्योंकि अपन ने पेमेंट कर दिया सर उसको, लेकिन जो गुड्स है वो मुझे मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब कि जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है वो अपने लिए क्या होता है, एसेट्स। तो ये जो एडवांस पे किया वो अपने लिए क्या है, एसेट्स, ओके। सो एसेट्स के बैलेंस क्या होता है अपने पास, डेबिट। तो डेबिट साइड में पुट कर देंगे टू बैलेंस BD कितना सर, 7,000, ओके सर। एंड लास्ट में इसका क्लोजिंग बैलेंस पुट करना है, दैट इज रिवर्स क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस CD कितना सर, 3,000, ठीक है सर। इसके बाद अपन को इन्फॉर्मेशन गिवन था कि अपन ने अमाउंट पे किया ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर को कितना, 71,000, ओके। सो कहाँ लिखेंगे इसको, एंट्री क्या बनेगी पहले बात इसकी एंट्री बनेगी सर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये मैंने जो प्रीवियस एग्जांपल किया था उसमें अच्छे से डील किया था कि इसको एंट्री कैसे बनेगी और इसको किस तरीके से पुट करेंगे अपन क्रेडिटर अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये जो पुट करेंगे वो करेंगे कहाँ पर, डेबिट साइड पर, दैट इज टू कैश। ये अपन ने पेमेंट किया, पेमेंट की एंट्री, क्रेडिटर कम होगा अपना, कितना किया सर, 71,000, ठीक है सर। तो ये अपन ने पेमेंट कर दिया। अब अपन क्या निकाल लेंगे यहाँ से, बैलेंसिंग फिगर से अपना परचेज का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो बाई परचेज बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा वैल्यू है वो किसका है, डेबिट साइड वाले का, ठीक है। तो डेबिट साइड वाले का टोटल कितना है, 71 प्लस 7,000, दैट इज 78,000 प्लस 27,000, दैट इज 1,05,000, ठीक है। तो क्रेडिट का भी कितना आएगा, 1,05,000। इसमें से आप प्लस कर दो कितना, 19 प्लस 3 22, तो ये आ जाएगा सर अपने पास कितना, 83, ठीक है। तो अपन ने परचेज का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया कि अपन ने ड्यूरिंग द कितना परचेज किया था, 83,000 रुपीज़ का, ओके। सो अब अपना जो पहला रिक्वायरमेंट था उसको तो पुट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि वो तो मुझे पता है कि मैंने एक्चुअल में कितना कंजम्पशन किया। तो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में वो वैल्यू जाती है जो अपन ने एक्चुअल में कंज्यूम किया। तो सर आप इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट तो इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो वो बना देते हैं फटाफट से, ओके। सो अपन ने जितना कंज्यूम किया वो क्या बनता है आपके लिए, एक्सपेंसेस। तो अपन उसको लिख देंगे किस साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में, दैट इज अ स्टेशनरी कंज्यूम्ड टू
स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितना किया था सर, गिवन है मुझे 80,000। ठीक है सर, तो ये तो बहुत ईजी था क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन पहले से गिवन था, आपको सिर्फ पुट करना था इसको। ठीक है, तो सर इस एग्जाम्पल के अंदर अपन को स्टेशनरी अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी क्योंकि मुझे पहले से पता था कि सर अपना जो एक्चुअल में कंजम्पशन था वो कितना था। ठीक है, इसलिए मैंने वो सीधा पुट कर दिया। लेकिन सर मुझे इस एग्जाम्पल में स्टेशनरी अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सर क्यों पड़ेगी? क्योंकि सर मुझे ये नहीं पता इस बार कि मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है। ठीक है, तो इस बार अपन स्टेशनरी अकाउंट इसलिए बनाएंगे ताकि अपन ये पता कर सके कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। क्योंकि सर वो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा आपका, बैलेंस शीट में, और अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस बार अपन जो स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे वो इसलिए बनाएंगे ताकि अपन क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट कर सके। ठीक है सर, तो अपन स्टेशनरी अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ओके, सो स्टेशनरी क्या होता है अपने लिए, एसेट्स। तो इसके बैलेंसेस गिवन होंगे अपन को। देखो सर, यहाँ पर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग नहीं पता। क्लोजिंग तो अपन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से निकालेंगे। जो अपना स्टॉक होता है, एसेट होता है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। ठीक है, तो लिख देंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस BD। कितना था सर, 17,000। ओके, सो 17,000। ठीक है सर, इसके बाद मुझे पता है कि मैंने परचेज कितना किया। तो जब परचेज किया होगा तो आपका स्टॉक इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो सर कितना परचेज किया था, अपन ने क्रेडिटर अकाउंट से पता लगा लिया कितना परचेज किया, 83,000। ओके, सो पुट कर देंगे डेबिट साइड में, इंक्रीज होगा अगर आपका स्टॉक तो टू कितना, वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस देके यहाँ से पुट कर देंगे, दैट इज कितना, 83,000। ठीक है सर, अच्छा अगर स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट था, क्लोजिंग का लिखेंगे उसको अपन रिवर्स, दैट इज बाय बैलेंस CD। ठीक है, क्या क्लोजिंग बैलेंस पता है आपको, नहीं पता? अच्छा, प्रीवियस एग्जांपल्स में अपन क्या करते थे, अपन को ओपनिंग पता होता था, अपन परचेज फाइंड आउट कर लेते थे, अपने पास क्लोजिंग वैल्यू पता होता था, और बैलेंसिंग फिगर से क्या निकलता था यहाँ पर, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, ये बैलेंसिंग फिगर से अपन फाइंड आउट करते थे क्योंकि मुझे पता नहीं होता था कि मैंने एक्चुअल में कितना कंजम्पशन किया। लेकिन सर इस वाले एग्जांपल में तो पता है ना आपको, तो अपन क्या करेंगे, सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। और अगर ये वाली वैल्यू पता है तो अपन बैलेंसिंग फिगर से इस बार क्या निकाल लेंगे कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ठीक है, तो अभी तक जो एग्जांपल करते आ रहे थे उसमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पता होता था मुझे, बट इस वाले में नहीं पता। बट इस वाले में मुझे ये पता है कि मैंने एक्चुअल में कितना कंजम्पशन किया। तो सर यहाँ पर अगर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज कितना था अपने पास, 80,000 का। तो अपन ईजिली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बैलेंसिंग फिगर से इस बार, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और यही क्लोजिंग स्टॉक कहाँ काम आएगा आपका, जब अपन लास्ट में बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है सर, तो इसको बैलेंसिंग फिगर से निकाल देंगे तो इसका टोटल कितना सर, 1 लाख। ठीक है, तो डेबिट का टोटल अगर 1 लाख है तो यहाँ पर क्रेडिट कम आ रहा है, इसका मतलब कि क्रेडिट का टोटल भी कितना आना चाहिए, 1 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर से अपन क्लोजिंग स्टॉक कितना जाएगा, 20,000। ठीक है सर, तो इस सब में ये डिफरेंट था कि इसमें अपन को क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता था, लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक मुझे चाहिए होगा क्योंकि मुझे अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है तो वहाँ पर स्टॉक की वैल्यू पता होनी चाहिए। इस वजह से अपन ने स्टेशनरी अकाउंट बनाया, अदरवाइज स्टेशनरी अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी मुझे, क्योंकि मुझे इनकम एक्सपेंस अकाउंट में जो वैल्यू जाएगी वो तो मुझे पता है पहले से। बट सर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे बैलेंस शीट बनानी है क्लोजिंग वाली, और क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट बनाने के लिए क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होगा। तो वो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए मैंने कौन सा अकाउंट बनाया, स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, तो अपन वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना अपना, स्टॉक क्या होता है, एसेट्स, तो उसको एसेट में पुट कर देंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है सर, 20,000 का। ठीक है ना, उसके बाद एक तो मुझे क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का वैल्यू पता है, एक एडवांस पेड टू क्रेडिटर का पता है। अच्छा, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी क्या होता है अपने लिए, ऑब्लिगेशन, दैट इज लाइबिलिटी। तो इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, लाइबिलिटी साइड में, दैट इज 27,000, दैट इज क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी।
कितना सर? ये था 27,000। ओके, उसके बाद एक और बैलेंस पुट करना है अपन को, दैट इज एडवांस पेड टू क्रिएटर। अच्छा, अपन ने स्टॉक का वैल्यू पुट कर दिया, क्रिएटर का वैल्यू पुट कर दिया, अब पुट कर रहे हैं एडवांस पेड टू क्रिएटर, दैट इज 3,000 रुपीज। ओके, एडवांस पेड टू क्रिएटर क्या होता था अपने लिए? एसेट्स। तो उसको पुट क्या करेंगे? एसेट साइड में, एडवांस पेड टू क्रिएटर्स। ओके, कितना सर? 3,000। ठीक है, इस तरीके से आप बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सर जो एग्जाम्पल था वो डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा सा रिक्वायरमेंट बदल गया था इसका, कि जिस तरीके से प्रीवियस एग्जाम्पल में अपन ने स्टेशनरी अकाउंट बनाया ताकि अपन ये फाइंड आउट कर सके कि अपन ने एक्चुअल कितना कंजम्पशन किया, बट इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि अपन को एक्चुअल कंजम्पशन पता है कितना किया, 80,000 का, बट मुझे ये नहीं पता कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो वो क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट करने के लिए अपन बनाता है स्टेशनरी अकाउंट, और वहाँ से अपन ये फाइंड आउट कर लेंगे कि अपन ने अब जो अपना क्लोजिंग स्टॉक था वो कितना रहा होगा। ठीक है, देन अपन क्या बना सकते हैं इजली? बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा क्लोजिंग स्टॉक, और वो क्लोजिंग स्टॉक मैंने फाइंड आउट कहाँ से किया? स्टेशनरी अकाउंट बनाकर। ठीक है, तो ये डिफरेंट सम था इसलिए मैंने करवा दिया, ऐसा सम बुक में नहीं था, बट अगर ऐसा सम आता है एग्जाम के अंदर तो आप इजीली डील कर सकते हो, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन नए कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यही फिनिश होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। ओके, बाय।